जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही बढ़िया चैप्टर, ठीक है, जो क्लास 10 का है। जो क्लास 10 में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना भाग लेता है, ठीक है। उसका नाम है बहुपद, ठीक है। ये क्लास 10 का है, ठीक है, क्लास 10, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुपद जो चैप्टर है ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। जैसे क्या होता है कि एक्स वाई जेड ऐसा ऐसा टाइप के अंक आता है, ठीक है। जिससे क्या होता है बहुत सारे बच्चों से ये बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बहुपद को पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बहुपद का हम लोग पहले सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का कुछ बेसिक जानेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो, ठीक है। जिससे हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले क्या करना होगा कि हम लोग को थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि देखिए बहुपद कैसे 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 आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब 4-5 इस समय पढ़ते थे तो हम लोग चर अचर के बारे में पढ़ते थे, चर और अचर, ठीक है। चर अचर हम लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है। बताया गया है कि चर जो होता है इसका मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। और जो अचर होता है इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो एक ऐसे परिभाषा भी होता है, लेकिन देखिए हम अपना शॉर्ट तरीका से आपको बताते हैं, ठीक है। हमारा देखिए कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि जितना भी ABCD हो गया, ABCD, ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब जितना भी ABCD टोटल हो गया, ठीक है। मतलब अंक छोड़कर, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अंक छोड़कर जितना भी मतलब कुछ भी आ जाए वो सब कहलाता है चर, ठीक है। अगर अंक आ जाएगा तो ये हो जाएगा अचर। अंक आएगा तो क्या होगा? अचर। अब बाकी ABCD XY मतलब आएगा चर। मतलब ये आपको पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चर का नाम सुनते हमारे मन में आना चाहिए कि XYZ ABCD। अचर का नाम सुनते हमारे मन में आना चाहिए 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। देखिए अब आगे क्या होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग अचर और चर का आपस में जब गुणा किए, ठीक है, अचर और चर का आपस में गुणा किए हैं, जैसे देखिए एक अचर ले लेते हैं 2 और चर एक ले लेते हैं x, तो बन गया 2x, ठीक है। चाहे हो गया 3y, ये अचर और चर। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं ना बीजीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजन, ठीक। मतलब कहने का मतलब कि पहले आया चर अचर, और जब चर अचर में आपस में जब मिलाया गया, गुणा किया गया, तो बना बीजीय व्यंजन। हम लोग पढ़े हैं 5-6 में बीजीय व्यंजन का जोड़ घटाव गुणा भागा बहुत सारा पढ़े हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक तरह से देखिए ये भी बीजीय व्यंजन है। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, ये भी बीजीय व्यंजन है। लेकिन आपको लगेगा सर ये कैसे हो गया, ये तो अचर है। लेकिन हम बता रहे हैं कि ये भी बीजीय व्यंजन है। बता रहे कैसे? क्योंकि इसमें भी चर छुपा रहता है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5 को हम लोग 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब फिर 1 को हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को 8 क्लास में बताया गया है कि किसी के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो इसलिए 1 के बदला में हम लोग ये लिख सकते हैं, तो मतलब हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5x के पावर 0। तो देखिए आ गया अचर। मतलब कोई भी अंक भी बीजीय व्यंजन होता है, ठीक है। केवल चर नहीं होता है, बीजीय व्यंजन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक चर राशि छुपा रहता है जिसका पावर में क्या होता है? 0। ये याद रखना है आपको, ठीक है। कोई अंक भी बीजीय व्यंजन होता है और जिसमें अचर और चर दोनों रहे वो भी बीजीय व्यंजन होता है।
हाँ, कोई पूछेगा कैसे होता है तो आपको यहाँ से ऐसे बता देना है कि किसी भी अंक में एक छिपा रहता है, एक को हम लोग x के पावर 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े, 9-10 में है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजन को भी आपस में मिला दिया गया है। जैसे देखिए ऐसे है, जैसे हो गया 2x², ये बीजीय व्यंजन है क्योंकि अचर चर है। ठीक है, फिर ये देखिए बीजीय व्यंजन है, अचर चर है, और ये देखिए बीजीय व्यंजन है। ठीक है, और ये बता नहीं बीजीय व्यंजन है, तो जब आपस में सब बीजीय व्यंजन को प्लस में, चाहे आप चाहते तो माइनस में, अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब बहुपद इतना करने के बाद बहुपद आया, जो हम लोग 9 और 10 में अब पढ़ेंगे। ये सब 8-7 में हम लोग पूरा पढ़ते थे, ऐसे ऐसे कहानी करते करते बहुपद तक हम लोग आए। ठीक, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ ऐसा अभी लिखा जाएगा ना, तो देखने में लगेगा कि बहुपद है, लेकिन वो बहुपद नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे जनरली कोई पूछ देगा बहुपद का परिभाषा, तो हम लोग बहुपद का परिभाषा भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद का हम लोग परिभाषा देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद क्या है, देखिए वैसी बीजीय व्यंजन, वैसी बीजीय व्यंजन जिसका घात एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, वैसी बीजीय व्यंजन जिसका घात जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये घात क्या है, तो घात हम लोग पावर को बोलते हैं। ठीक, अब आप पूछिएगा कि सर पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या भी देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या आपको देखिए यहाँ बता देते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या देखिए क्या है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे ये लोग हम लोग 6 ये सब बहुत पहले हम लोग पढ़े, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अनंत तक जाता है। तो वही कहना चाह रहा है ना कि वैसा बीजीय व्यंजन जिसका घात मतलब पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, चाहे 1 होना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए, चाहे 2 होना चाहिए। इस तरह का अगर घात रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ये हुआ परिभाषा से। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव मारने के लिए हम लोग जल्दी मारने के लिए ये परिभाषा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव 50 को देगा। अब मान लीजिए समय बहुत कम रहता है। ठीक है, तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड में उसको करना रहता है। ठीक है, तो इतना अगर हम लोग खोजते रह जाएंगे कि कौन पूर्ण संख्या है, क्या है, कैसे है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली जानेंगे ट्रिक, मतलब बहुपद पहचानने का हम लोग जानेंगे ट्रिक। ठीक है, ऐसे बहुपद का हम परिभाषा बता चुके हैं। ऐसे मान लीजिए कोई पूछ देता है, ठीक है, तो आदमी बता देगा कि ये बहुपद का परिभाषा है। ठीक है, इससे भी मतलब हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट पहचानने के लिए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रिक। तो चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ट्रिक देखते हैं। ठीक है, चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको, लेकिन ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बस बेसिक बताया आपको। ठीक है, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिक, बहुपद पहचानने का देखते हैं हम लोग ट्रिक। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग जान जाएंगे कौन कौन बहुपद नहीं होता है तो फिर तो होने वाला तो ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो होगा। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कौन कौन बहुपद नहीं होता है, और नहीं वाला जान जाएंगे तो हाँ वाला तो ऐसे ही मालूम चल। देखिए कौन कौन बहुपद नहीं होता है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में, अगर रूट में
कोई चर आ गया, ठीक है, अगर रूट में कोई चर आ गया, चर मतलब कि एक्स वाई जेड एबीसीडी बताया, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा, डायरेक्ट एकदम, कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 2x², ठीक है, प्लस रूट एक्स और प्लस 4 आ गया, ठीक, तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो इसलिए रूट में आ गया, बस रूट में देखते नहीं होगा, एक लाइन में एकदम, ठीक है। इससे फिर से देखिए लिख रहे हैं, अगर अगर मान लीजिए यहाँ भले ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ रूट में आ गया, यही हो गया गलत, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है, मान लीजिए 7y² माइनस √3y प्लस 7, ठीक, तो ये बहुपद होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रूट में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं रूट में है, ये अंक न रूट में है, अंक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है चर से, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी से मतलब है। अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर रूट में रहेगा, चर रूट में रहेगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए रूट में है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये नहीं होगा। है बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर में देखते हैं, अगर कभी भी बट्टा में चर आ गया, कहाँ, बट्टा में, ठीक है, बट्टा मतलब कि नीचे हर में, हर में अगर, ठीक है, अगर हर में कभी चर आ जाता है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तरफ आपको दिखा रहे हैं, 1/x प्लस एक्स, 1/x प्लस एक्स, देखिए यहाँ पर बट्टा में क्या आ गया, चर आ गया, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। देखिए, अरे एक के नीचे आ सकता है, 2 के नीचे आ सकता है, ठीक है। जैसे फिर से देखिए एग्जाम्पल लिखा है आपको, देखिए यहाँ पर 5x² प्लस, ठीक है, 2/x प्लस 3, ये भी नहीं होगा। अरे क्या हो गया, नीचे आ गया तो नहीं होगा, बस नीचे आ गया नहीं होगा, रूट में आ गया नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर को देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर में है कि अगर चर के पावर में, अगर चर के पावर में ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि माइनस, ऋणात्मक मतलब माइनस, अगर ए बी सी डी चाहे चर के पावर में अगर माइनस आ जाएगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया 3y के पावर -2, ठीक है, अब प्लस 7y, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पावर में माइनस आ गया, ठीक है, ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, देख रहे हैं ना, पावर में माइनस है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ले लिया 7x², ठीक है, प्लस, ठीक है, x के पावर -1 अब +1, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर में क्या आ गया, माइनस। मतलब कहने का मतलब कि अगर रूट में आएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है, अगर बट्टा में आएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है, अगर पावर में माइनस आ जाएगा बहुपद नहीं होगा। और लास्ट एक और, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर देखेंगे हम लोग, अगर चर के पावर में कोई भिन्न संख्या आ जाएगा, भिन्न संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या मतलब कि कोई 1/2 3/2 ऐसा आ जाएगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आ गया x के पावर में 1/2, ठीक, अब प्लस 7x - 3, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यही 4 बस तरीका है जो जिसके वजह से बहुपद नहीं होता है, यही 4 गए, बस यही 4 गए, ठीक है। मतलब अगर रूट में आ जाएगा नहीं होगा, बस रूट देखते नहीं होगा बहुपद, ठीक है, बट्टा में आ जाएगा नहीं होगा, ठीक है, पावर में माइनस आ जाएगा नहीं होगा, ठीक है, पावर में भिन्न संख्या आ जाएगा नहीं होगा। बस ये चारों ट्रिक याद रखना, बस ये नहीं होने वाला है, ये जिसमें चारों नहीं रहेगा वो बहुपद होगा।
अब मान लीजिए जैसे हम सिंपल सा एगो लिख दिए हैं कि 7x² प्लस 2x प्लस 3। तो बताइए इसमें रूट नहीं है, कहूँ चर में, ना इस कोई बट्टा में है, ना किसी के पावर माइनस है, ना पावर में भिन्न संख्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुपद होगा। जब ये चारों नहीं मिलेगा तो बहुपद समझिए होगा। ये चारों में से कोई एगो मिल गया तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर देखिए, जब अब हम लोग इस पर प्रश्न देखेंगे ना, ठीक है, ऑप्शन वाला प्रश्न देखेंगे तो हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे इसको जल्दी मारना है। ठीक है, अब थोड़ा सा रीजन बता देते हैं। देखिए रूट में क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बताए थे कि बहुपद किसको कहते हैं, जिसके घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए। अब रूट को हटाते हैं तो बताइए इसके पावर में 1/2 जाएगा कि नहीं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। तो बताइए आ गया फिर बट्टा में, ठीक है, भिन्न में आ गया। अब भिन्न एक पूर्ण संख्या है नहीं, ठीक है, तो इसके वजह से ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब आइए देखिए ये बट्टा में है, कोई भी चीज बट्टा में रहता है, मान लीजिए बट्टा में x रहता है तो पावर में जाता है तो इसे माइनस में बदल देता है। पढ़े हैं सब, 8 क्लास में सब पढ़े। ठीक है, पावर में जाता है तो क्या होता है माइनस में, मतलब उसका घात जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 1/x² है ना, तो पावर में जाता है तो क्या हो जाता है x के पावर -2 हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये भी पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा, इसके वजह से भी पूर्ण संख्या नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ना ये तो खुद माइनस है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या होगा नहीं, ये बट्टा है, पूर्ण संख्या होगा नहीं। ठीक है, मतलब सब पूर्ण संख्या पर ही आधारित है, लेकिन उतना रीजन के ढूंढने जाएगा। डायरेक्ट अगर हम लोग इसको पहचान लेते हैं, ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट मारेंगे, कोई रीजन बताने का जरूरत नहीं कि ये कहाँ है कैसे है। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसको उतारने के लिए नोट पे इसका नोट कीजिए। ठीक है, बढ़िया से। चलिए अब हम लोग इस पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जानते हैं। ठीक है, मतलब इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव मतलब बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल एग्जाम में था, हर साल एकदम हर एक साल 1 नंबर का एकदम पक्का है कि ये करते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हम इसका देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए हम भी इसमें देख के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन देखिएगा दिया है √5x², 3√2x, ठीक है, +4। बी ऑप्शन दिया है, ठीक है, 1/4x³ 3x² +1/√3x+2। सी ऑप्शन पहला बार है इसीलिए देखिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला बार समझाना है इसलिए थोड़ा सा हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर तो 1 2 समझाएंगे तो फिर आपसे खुद सॉल्व होने जाएगा। ठीक है, यही है 4 ऑप्शन, पहला प्रश्न में यही है। ठीक है, पहला प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, हम लोग को नहीं वाला बताना है, नहीं वाला बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये चारों ऑप्शन में नहीं वाला बताना है, तो हम लोग देखेंगे नहीं वाला। जब इसको देखेंगे तो हम लोग केवल एबीसीडी को देखेंगे, चार को शुरू ही बता दिए ट्रिक, ये ना रूट में है, ना माइनस है, ना बट्टा में है, ठीक है, ना भिन्न संख्या है, कुछ भी नहीं इसमें। इसमें भी देखिए ना रूट है, ठीक है, ना मतलब माइनस है, ना बट्टा में है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये बट्टा में है तो ये अंक न है, रूट में तो अंक न है, इसमें रूट में तो अंक न है, हम लोग को ये भी सीढ़ी से मतलब है। लेकिन जैसे इसको देखे सी नंबर पे, देखिए बट्टा में तो बस बट्टा में आ गया थी, बहुपद नहीं होगा, एक लाइन में मारेंगे, सी ऑप्शन नहीं होगा। एकदम कितना आसान है, अगर उसको आप लोग याद कर लेते हैं तो एकदम डायरेक्टली इसको मार दीजिएगा। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, बस बट्टा में देखिए, अब फिर कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, ये दोनों टेढ़ा देवे ना, बस पूछ रहा था कि कौन नहीं होगा, बस नहीं होगा सी, बस आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में
कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए चलिए लिख देते हैं। ए नंबर में -7 है, बी नंबर में आपका y² प्लस √2 है, ठीक है। सी नंबर में 3√x प्लस 2x प्लस 7, और डी नंबर में है 4x² 3x प्लस 7। अब बताइए कौन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी देखते कहेगा सर ये नहीं है, पूछिए कैसे नहीं है, क्योंकि वो देख लिया कि यहाँ पर चर राशि कुछ में रूट में, अब बस रूट में है तो कुछ पढ़वे नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट कहेंगे नहीं है। ऐसे भी देख लीजिए अंक बहुपद होता है, पहले हम बता चुके हैं, जिसमें एक छिपा रहता है, ठीक है। ये भी देखिए कुछ इसमें ज्यादा रूट कुछ नहीं है, ये भी बहुपद होगा। ये भी देखिए एकदम फ्रेश है, कोई इसमें रूट बट्टा माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी होगा, रूट में तो यही ना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा 20 सेकेंड 10 सेकेंड, इसको कितना सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसी तरह देखिए 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। तो हम लोग देखेंगे कौन बहुपद है, देखते हैं कौन बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन है x² - 5x प्लस 4√x है प्लस 3, ठीक है। बी ऑप्शन है x⁴/2 x प्लस x⁴1/2 प्लस 1। सी में है, ठीक है, √x 1/x, ठीक है। और डी नंबर में है √2x² 3√3x प्लस √6, ठीक। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन इसमें से बहुपद है, कौन है। भाई देखेंगे रूट में आ गए थे तो नहीं होगा, फिर इसको देखेंगे पावर बट्टा आ गया, नहीं होगा, ठीक है। इसको भी देखेंगे रूट में आ गया, नहीं होगा। लेकिन ये देखिए एबीसीडी को, रूट में माइनस कुछ नहीं, अरे ये अंक ना है, एबीसीडी का देखिए, एबीसीडी देखिए, ठीक है। ये भी देखिए एबीसीडी एकदम फ्रेश है, कोई रूट नहीं, तो अंक ना है, कुछ भी एकदम ठीक है। ये तो अंक है, मतलब यही फ्रेश है, ये बहुपद है, ऑप्शन डी है, ठीक है। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव जल्दी देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं जल्दी से, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन ए है 2/3x प्लस 1, ठीक है। बी 2 - x², कौन नहीं है बताना है, कौन नहीं है। देखिए जो एकदम बढ़िया से वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे वो तो ऐसे ही मारेंगे, कौन नहीं है जी, सी नहीं है, यही नहीं है, क्योंकि बट्टा में है, अब कुछ दूसरा देखना ही नहीं है। कितना अच्छा बताया गया, 4 वो अगर रहेगा बट्टा में, रूट में, माइनस भिन्न संख्या नहीं होगा बहुपद, बस देखे कि बट्टा में कभी बहुपद नहीं है, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग 4 तक मतलब ऑब्जेक्टिव देखें, ठीक है। 4 नंबर तक, ठीक है। अभी बहुत सारा इतना अभी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव है, कोई भी आप बना सकते हैं, उसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिक पढ़े, ट्रिक पढ़े, ठीक है, कितना अच्छा से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम लोग हर एक चैप्टर का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हर एक चैप्टर का, और साथ में अलग भी हम मतलब अलग से 300-400 ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी देखेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जो एकदम सीधा एग्जाम में लड़ेगा, एकदम विश्वास है, ठीक है, एकदम लड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और साइंस वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना भी दोस्त वगैरह वो लोग में शेयर कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए, भगा भगा के नहीं देखिए, एकदम शांति से देखिए, पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। पूरा पढ़ाई जितना वीडियो में बताया गया है सब सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, और सारा ऑब्जेक्टिव जो होगा देखेंगे, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव होगा वो देखेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।